प्रभु, अब तो हमने ये सेतु भी पार कर लिया है। अब आपके जो आगे आदेश रहेंगे हम उसी प्रकार चलेंगे। हमने समुद्र तो पार कर लिया है, और रावण चुप क्यों बैठा है? और लंका के सारे मार्ग बंद क्यों हैं? इसका क्या कारण है? प्रभु राम, इस समय रावण कोई ना कोई मंत्रणा जरूर बना रहा होगा। मैं आपको एक उपाय बताता हूं। आप अपने दूत को वहां भेजिए ताकि वहां का भेद मालूम चल सके। इससे हमें समय भी मिल जाएगा और रावण को भी। महाराज, इस बार हमें दूत बनाकर युवराज अंगद को भेजना चाहिए ताकि वो संधि पर विचार भी कर सके। युवराज अंगद, अब की बार आप जाओ और रावण को समझा कर आओ। प्रभु, जिस पर कृपा आपकी हो वो जाए रसातल तक, निर्भय है, भय ही नहीं, उद्याचल से अस्ताचल तक। निश्चित ही धाक जमा दूंगा मैं उस रावण की लंका में। प्रभु की कृपा ही ऐसी है, पत्थर तैरे है पानी पे। हो कार्य जिससे जनार्दन का, इससे बढ़कर सम्मान नहीं। युवराज आपका दूत बने, इससे घटता है मान नहीं। प्रभु, हनुमत की तरह मैं सेवा करने को इच्छुक हूं। प्रभु, मैं सत्वर जाने को प्रस्तुत हूं। आशीर्वाद दें। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। महाराज, हमें सूचना मिली है कि वो राम सेना सागर पार करके हमारी इस लंका के तट तक आ गई है। राम की सेना सागर पार करके ये 100 योजन लंबा समुद्र पार करके लंका में घुस आई। समाप्त। जल्दी पति, जल्दी पति, प्रस्तुत हो। क्या हुआ लंकेश? ऐसा क्या अनर्थ हो गया? तेरा इतना दुस्साहस कि तू उस दशरथी राम का दास बन गया। आज तक मैं समझता रहा कि मेरी लंका अजय है। जब तक हम सागर से घिरे हैं, कोई शत्रु सेना लंका में प्रवेश नहीं कर सकती। परंतु तूने उसे स्वयं मार्ग दिया। तुझ में इतनी शक्ति कहां से आई? कहां से आई? क्षमा लंकेश, अगर मैं ये ना करता तो क्या करता? अगर मैं उन्हें पुल ना बनाने देता तो मैं स्वयं ही सूख जाता, खत्म हो जाता। मैंने तो सिर्फ अपने प्राण की रक्षा की है। इसमें गलत क्या किया है? यदि तू राम के हाथों बच गया, इसका अर्थ यह नहीं कि मैं तुझे पृथ्वी पर वास करने दूंगा। इतनी शक्ति कहां से आई तुझ में? क्षमा कर दो लंकेश, क्षमा, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। आज मेरी लंका की वो अटूट दीवार भी ढह गई। ये असंभव सत्य हो गया।
जा, चला जा, मैं तुझे जीवन दान देता हूं। दल, अब तो वो सागर पार करके भी आ गए और सीता। मामा श्री, क्या अब भी आपकी कोई चाल काम आ सकती है? क्या है आपकी इस कपटी बुद्धि के अंदर कुछ है तो निकालिए, बताइए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लंकेश्वर, मैं तो हमेशा से ही कहता कि जब छल से काम हो सकता है तो बल की आवश्यकता ही क्या है। किसी भी सर्प को मारने के लिए उसके दिल में हाथ नहीं डालना चाहिए, उसे विवश करना चाहिए कि वो अपने बिल से बाहर निकले, और जैसे ही वो अपने बिल से बाहर निकले उसे पकड़कर मार देना चाहिए। एक चाल है, क्यों ना हम उस सीता के आगे राम का माया जाल से कटा हुआ सर पेश कर दे तो। सत्य कहते हो मामा श्री, उसका कटा हुआ शीश देखकर सीता स्वयं आत्मघात कर देगी और राम उसके शरीर को देखकर ही मर जाएगा, टूट जाएगा। तेरी भी प्रतीक्षा अब समाप्त हुई और मेरी भी। अपनी मुक्ति के लिए जिसकी प्रतीक्षा तुम कर रही थी वो लंका के द्वार तक तो आ गया था। हाँ सीते, राम लंका के द्वार तक तो आ गया था। अपनी सेना के साथ इतना लंबा समुद्र पार करते करते बेचारा राम बहुत थक गया था। प्रातः युद्ध से पहले थोड़ी देर विश्राम कर लेना चाहता था, इसलिए समुद्र के दक्षिणी तट पर अपनी सेना के साथ रात्रि को गहरी नींद में सो रहा था। मैंने सोचा प्रातः उठेगा और युद्ध करके पुनः थक जाएगा, इसलिए मैंने उस राम को चिर निद्रा में सुला दिया। मैंने उसको इन अपने हाथों से मार डाला। हाँ सीते, हाँ तेरे राम का जटा जूट पकड़कर अपनी चंद्रहास के एक ही प्रहार से उसका शीश उसके धड़ से अलग कर दिया था। उसका शीश आज भी
मेरे रथ के पायदान पर मेरे पांव द्वारा ठोकर मारे जाने के लिए बड़ा है। मैं तुम्हें भेंट देने के लिए ला ही रहा था, परंतु मुझे तुम्हारे कोमल हृदय का विचार आया। मैंने सोचा कि सीता तो उसे देख ही नहीं पाएगी। ऐसी अवस्था में सीता उसे भला कैसे देख सकती है? उसका लाल लाल टपकता हुआ रक्त सूखकर काला पड़ गया था। उसकी आंखें पथरा गई हैं। उसके चेहरे पर वो पहले सी मुस्कान नहीं है सीते। भाई दीनता और दुख का भाव है। नहीं सुन सकती ना? बस इसीलिए मैं उसका शीश तुम्हें दिखाने नहीं लाया। मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता, तुम्हें पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहता। मेरे स्वामी का वध करके मुझे ये बताने आया है। एक काम कर, इसी समय अपनी तलवार निकाल और मुझे भी मृत्यु दे। नहीं सीते, मेरे पास तुम्हारे लिए मृत्यु नहीं है, जीवन का सुख है। एक बार मुझे स्वीकार करो और अपना सुखमय जीवन बिताओ। दुष्ट, मैं तुझसे कह देती हूँ, मेरे पास आने की उद्दंडता मत कर। ये अपनी तलवार दे, मैं खुद स्वयं को समाप्त कर लूंगी। अपने आराध्य से दूर होने के बाद भी अब तक जीवित हूं। इतना शोक सीते, इतना शोक, तो तुम अपने स्वामी का कटा हुआ शीश किस प्रकार देखोगी? मुझे तनिक भी तुझ पे विश्वास नहीं। अपने आप को समाप्त करने से पहले मुझे मेरे स्वामी के दर्शन तो करा दे। ओ, स्वामी के दर्शन तो बताओ सीते, कैसे करना चाहती हो अपने स्वामी के दर्शन? उसके शीश को जटाजूट से पकड़कर रक्त को टपकाता हुआ, घसीटता हुआ, रगड़ता हुआ लाऊं, या फिर रेशमी वस्त्र से ढाकर स्वर्ण की थाल में सजाकर तुम्हारे सामने लेकर आओ? बताओ। जैसी तेरी इच्छा, बस एक बार मुझे दर्शन कर। ठीक है दैत्यजू, तैयार हो जा अपने स्वामी के दर्शनों के लिए। पागल मत बनो सीता, ये सब रावण की बस एक चाल है तुम्हें भ्रमित करने के लिए। सुनो,
सुनो, हाँ देखो, दैत्यज्यू नाम का एक बहुत बड़ा मूर्तिकार लंका में रहता है। बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार है वो। हाँ, वो एकदम ऐसी मूर्तियां बनाता है जो सच लगती है। ये शीश राम का नहीं था सीता, ये शीश उसी का बनाया हुआ है। तुम खुद सोचो, राम जिनके नाम से पत्थर भी समुद्र में डूबने से इनकार कर देते हैं, उनको कोई कैसे मार सकता है सीता? उनका शीश कोई कैसे काट सकता है? पार्वती, धन्य हो माता, तुमने तुम्हारे सुंदर वचनों को सुनकर मन को शांति मिली। चिंता मत करो सीता, सब ठीक होगा। तुम्हारे श्री राम अवश्य आएंगे। तुम विश्राम करो सीता, आओ।